अमेरिका रो रहा है बैठ करके। अभी ज्वलंत उदाहरण आपने देखा, महामारी आई, कोरोना आया, कहाँ का ज्यादा लोग मरा। हमारे यहाँ बुज़दिल होते हुए भी, अल्प ज्ञान होते हुए भी, इतने साल गुलाम रहते हुए भी हमारे यहाँ मृत्यु की संख्या बहुत कम हुई है। ये गर्व की बात है, गौरवान्वित होइए, लेकिन अहंकार मत कीजिए कि वो मर गया, हमारे यहाँ बहुत कम लोग मरे। मरे वो जिसका इम्यून कमजोर था, जिसका इम्यून कमजोर था, रोग से लड़ने की शक्ति कमजोर थी, जो पहले से प्रभावित थे डायबिटीज से, किडनी से, लीवर से, वही लोग इफेक्टेड हुए। पिछले क्लास में आपको इसका डिटेल बताया गया। लोग कहते थे वायरस है, वायरस है, ठीक है, वायरस तो सब जगह संसार वातावरण में घूमता रहता है, लेकिन अटैक वहीं करता है जहां की मनुष्य का रोग की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आपने जाना प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, उसे आप जाना था। पुनः आज मैं आपको 2 लाइन में बता रहा हूं। प्रतिरोधक क्षमता 2 प्रकार की होती है। किसी व्यक्ति से मैं पूछूं कि क्या आप अपने पांव पर चलना चाहते हैं या बैसाखी पर, तो शायद ही कोई कहे कि बैसाखी पर चलना चाहे। हाँ, जो अपंग है वो लाचार है, उसके लिए कोई बात नहीं, वो तो मजबूरी है। तो मजबूरी है, लेकिन आपके साथ कौन सी मजबूरी जो बैसाखी पर चल रहे हैं? आपके साथ जो 2 टांग पर चलने वाले जीव कौन सा आ गया जो बैसाखी का सहारा लेते हैं? आप समझ दीजिए, अच्छे से सुनो, कौन सा सहारा लेते हैं? आप भी सहारा ले रहे हैं अज्ञानता बस, लालच बस। पढ़ लिख के ज्ञान को अगर जीवन में नहीं उतार सके तो ज्ञान भी किसी काम का नहीं होता है। उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। 2 प्रकार का है। एक्टिव इम्यूनिटी जो आप खा पी के पचा के अपने शरीर को शक्ति बनाते हैं, वो आपके साथ लड़ता है, जीवन पर्यंत आपके साथ रहता है। और पैसिव इम्यूनिटी को कहते हैं जो मजबूरी में ली जाती है, जैसे मल्टीविटामिन, हॉर्लिक्स, विटामिन, बॉर्नविटा, ये सब कृत्रिम रसायन है। वो कुछ समय के लिए आपको गैस के तो उत्तेजित कर देता है, लगता है कि हम ताकत आ गया, लेकिन वो आपके समय टिकता नहीं है, बल्कि आपको जो सेल्फ इम्यूनिटी है वो भी कमजोर पड़ जाता है और आप असमर्थ हो जाते हैं, आप गुलाम हो जाते हैं, बैसाखी से चलने के लाचार हो जाते हैं। जिस दिन बैसाखी छोड़ते हैं कहते हैं हम कहीं के नहीं रहे। अरे ये कैसी विडंबना है, इतने विवेकशील प्राणी होकर आप धोखे में जा रहे हैं। क्यों माताओं को आयरन गोली खिलाया जाता है? क्या प्रकृति में आयरन नहीं मिलता है? आयरन को उपलब्धता प्रकृति के द्वारा कितना आपको बताया गया, कितने सरलता से मिलता है, उसको आप जाने समझे। आज दुनिया गड्ढे में गिर गई है। एक समय था कि अंग्रेज को आपने खदेड़ा था, आज वो समय आ गया है कि अंग्रेजे तो भाग गए हैं, लेकिन अंग्रेजियत नहीं मिट पाई है, उसको हटाना है तो आप सभी का धर्म होना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अंदर में इसको उतारना पड़ेगा आपको, क्योंकि भारतीय संस्कृति मूल धारणा है, मूल सभ्यता, मूल संस्कृति है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और चारों प्राप्त करने। मोक्ष ये से भारत सरकार में ही आता है, और यही मोक्ष की प्राप्ति, यानी हमें कुछ नहीं तृष्णा नहीं रही, हम बिल्कुल तृप्त हो गए और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जैसे एक नदी चलता समुद्र में लीन हो जाता है, उसी तरह हमें परमात्मा के साथ लीन हो सके, इसी के लिए आपको मानव योनि मिला है। लेकिन आप भटक कर फिर वापस चले जाते हैं, एक नदी से दूसरी नदी, दूसरी नदी से नदी, भटकते रहते हैं। जीवन में आना और जाना रहता है, समुद्र में मिलन नहीं हो पाता है। इसे प्राकृतिक संरक्षण में आपको बताया जाएगा कि प्रकृति संरचना कैसे चल रही, उसके चल रही। लेकिन आज हम लोग सिर्फ आपको दे रहे हैं, एक विषय है आहार, जो कि प्रधान चीज है। आहार से ही हमारे शरीर की शक्ति मिलती है, हमारी कोशिकाएं बढ़ती हैं, नहीं बनती है, उनको विकास होता है, और जो चय अपचय शरीर का टूट माने मेटाबॉलिज्म की क्रिया है वो आगे डेवलप होता है। हमारे बच्चे बड़े होते हैं, युवा होते हैं, प्रौढ़ा होते हैं, फिर वृद्धा होते हैं, पुनः फिर इसका निर्माण चलता रहता है। ये चक्र जो प्राकृतिक चक्र होता है। इस चक्र को चलाने के लिए हमके आहार की आवश्यकता होती है। सभी को आहार की जरूरत होती है। पेड़ पौधे भी भोजन लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं, उसमें भी जल, पानी, हवा भी चाहिए, क्योंकि आहार के साथ 3 चीज का होना जरूरी है। आप कैसे जानते हैं क्या क्या चीज होना जरूरी है? सबसे पहले स्थूल आहार,